ओके, सबको जय मसीह की। आइए हम प्रार्थना के साथ शुरू करें। पिता परमेश्वर, आज के दिन हम फिर एक बार इकट्ठा हुए हैं और इस छोटी सी कक्षा में हम आगे जाएंगे जहां हम पिछले दफा रुक गए थे। हमने 4 स्टेजेस देखी और उन स्टेजेस में हमने देखा पिता परमेश्वर किस तरह से शैतान अपनी युक्तियों को इस्तेमाल करके जवान बच्चों को, बुजुर्गों को, लीडर्स को, एल्डर्स को, इवन पास्टर्स तक को अचानक से दिमाग के अंदर ये खौफनाक चीज डालता है और हमें कई बार पता भी नहीं चलता। इनविजिबिलिटी के बारे में हमने देखा और हमें लपेट लेता है, फंसा लेता है, जाल में फंसा लेता है हमसे। तो मैं ये प्रार्थना करता हूँ कि सुनने वालों को आशीष दे। मैं अपने आप को पवित्र आत्मा के हवाले करता हूँ। ब्लेस द टीचर्स वर्ड। मैं नहीं चाहता कि कोई भी शब्द जो मैंने तैयारी करी हो तो करी प्रभु, लेकिन बोलने वाला मैं नहीं, पवित्र आत्मा यीशु मसीह के नाम से। आमीन। सो हम लोगों ने पिछली दफा लस्ट के विषय में, पॉर्न के विषय में 4 स्टेजेस देखिए, जिसे मैं रिपीट कर देता हूँ। नंबर 1 स्टेज इज आईज, विच इज द मेन। बाइबल में मैंने आपको ये बताया कि लिखा है सबसे अधिक अपने मन की रक्षा करें। गाइड योर माइंड डिलीजेंटली। आप कैसे उसकी रक्षा करेंगे? बाइबल में एक्सप्लिसिटली सारी बातें लिखी जाती तो वो संसार में भी नहीं समझती। तो इसलिए ये पास्टर्स का, टीचर्स की जिम्मेदारी है कि वो जवान, खास करके यूथ को जो 14 साल के बाद उम्र में आ जाते हैं, सिखाए। और मैंने आप लोगों को पिछली दफा सिखाया, लस्ट हमारा सब्जेक्ट है, लस्ट एंड पॉर्न। लस्ट दिमाग में पहुंचती है, दिमाग में सारा जो उसकी एक्टिविटी है, उसकी जो क्या कहते हैं हरकतें हैं, जिसे हिंदी में बोलूं, और जो भी कार्यक्रम चलता है वो दिमाग में चलता है। और फिर दिमाग बॉडी को, पैरों को हुक्म देता है। लेकिन लस्ट पहुंचती कहां से? कौन? आंखों से, देख। तो पहली स्टेज मैंने आपको बताई थी आईज। दूसरी स्टेज मैंने बताई थी कि जब वो आंखें दिमाग में मैसेज भेज देती है तो एक्ट दिमाग में अंडे देती है, क्योंकि जब किसी की परीक्षा हो तो वो या ना कहे कि परमेश्वर की ओर से मेरी परीक्षा होती है, राइट? पर किंतु मनुष्य खुद अपनी अभिलाषा में खींचकर परीक्षा में पड़ता है, खुद मनुष्य। See, God sometimes take test, but He will never bring temptation in you. टेस्ट एंड टेम्पटेशन में, टेस्ट तो उसने अब्राहम को भी लिया था, बेटा दिया, और जब वो बेटा अप्रोक्सीमेटली 30 साल से ऊपर का हो गया तो उससे मांगा कि इसको कुर्बानी दे दे, और उस वक्त तक चुप रहा जब तक उसने छुरी नहीं उठा ली। उसके बाद उसको कहा स्टॉप। तो दैट वाज द टेस्ट ऑफ अब्राहम, बिकॉज यू नो अब्राहम हमारा मूल पिता अब्राहम ही है। तो उसने देखा कि जिस जड़ से पूरा इस्राएल निकलेगा और यहूदा निकलेगा, और उसके बाद यूनानी लोग भी इस्राएल के हिस्सेदार बनेंगे जैसे कि हम बने हुए हैं, तो मैं पहले इसको टेस्ट तो ले लूं। कई बार आप लोग भी सब टेस्ट से गुजरते हैं। नाउ दिस इज ऑल्सो अ टेस्ट। आंख ने कुछ चीज देखी, अपोजिट सेक्स को देखा, लेकिन मन की क्या रक्षा करना है कि आंख ने अपना काम बड़ी ईमानदारी से करके दिमाग को मैसेज पहुंचा दिया। किसी लड़की को कह देते खूबसूरत लड़का, किसी खूबसूरत लड़की को एक लड़के को दिखा दिया, देख खूबसूरत लड़की। मैंने आपको सिखाया है द बेस्ट थिंग इज प्रेज द लॉर्ड, शी इज माय सिस्टर इन क्राइस्ट, एंड हट जाओ, आंख हटा लो। डोंट allow your mind to continually work
उस चीज जो आंख ने देख के मैसेज पहुंचाया है दिमाग में, मन में, उससे उसमें फंसो मत, पहले खींचो मत। देखते चले, खींचना मतलब देखते चले जाते, देखते चले जाते, देखते चले जाते। फिर जब आप खींचोगे तो फंसोगे, और जब फंसोगे तो क्या होगा? जब किसी की परीक्षा हो तो ये ना कहे कि परमेश्वर की ओर से होती है, क्योंकि मनुष्य को तो अपनी अभिलाषा में, तो सबसे पहले अभिलाषा, लस्ट, अभिलाषा में खींचकर, फंसकर परीक्षा में पड़ जाता है। फिर आगे क्या कार्यक्रम होता है? परीक्षा में पड़ता है और फिर अब अभिलाषा गर्भवती हो जाती है। गर्भ धारण मत करने दो उसको। अगर फंस भी गए, खींच भी गए, फंस भी गए, तो गर्भ मत धारण कर दो, क्योंकि गर्भ होने के बाद वो एक जन्म होएगा। किस बात का जन्म होएगा? पाप का। मैंने आपको अय्यूब का मैंने आपको दाऊद का उदाहरण देकर बताया कि वो जब डूब रहा था, उसको हट जाना चाहिए था। अब एक स्त्री नहा रही है, उसको देखने का कोई सेंस ही नहीं होता, उप्स करके हट जाना था, लेकिन उसने देखता रहा, फिर उसकी सुंदरता को नहीं आ रहा, यानी कि खिंचाव पैदा हुआ उसके शरीर की तरफ, फिर फंसा, फिर वो अभिलाषा जागी उसके अंदर, काश इस स्त्री को मैं पालूं, फिर गर्भवती हो गई वो अभिलाषा, और फिर उसने जन्म दिया। किसको? पाप। और पाप मृत्यु को जन्म देता है। आज हम जब पाप करते हैं तो मृत्यु नहीं होती। ओल्ड टेस्टामेंट टाइम में जब व्यभिचार करते हुए पकड़े जाते तो दोनों को पथरवा करके मार दिया जाता, हाथ के बदले हाथ, टांग के बदले टांग, ये सब उनका व्यवस्था का वो था। हमें व्यवस्था के श्रापों से लहू और यातना उठा के प्रभु यीशु मसीह ने मोल ले लिया, लेकिन इसका मतलब नहीं कि हमें लाइसेंस दे दिया कि हम पाप करें। हम जब क्षमा मांगते हैं तो हम 180 टर्न मारते हैं, और इस बात का हमें ध्यान रखना पड़ता है कि अपनी आंखों, आई विल नॉट लुक, व्हाट आई विल नॉट लुक, पिछले दफा आपने बोला था आई विल नॉट लुक, आई विल नॉट लुक, आई will use my eyes to look the glory of God. I will use my eyes to read the Bible. I will use my eyes. मैं अपनी आंखों का इस्तेमाल उन चीजों के लिए करूंगा जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे ये आंखें दी हैं, क्योंकि मैं जानती हूँ कि बहुत से लोग आज देख नहीं पाते, तो ये मैं नौबत ही नहीं आने दूंगा। एक्ट का मतलब है अभिलाषा में फंस गए, क्योंकि हमने एक्ट कर लिया, और गर्भ एक्ट करोगे तो गर्भ धारण होएगा। उसके बाद तीसरा स्टेज मैंने बताई थी, इनविजिबल एप्लीकेशन। अचानक से एक्टिंग के बाद जो तीसरी स्टेज होती है, आपको पता ही नहीं चलता, अचानक से आप इम्प्लीकेशन उसको कर देते हैं। तो ये पहली स्टेज को ही अगर आपने कंट्रोल कर लिया तो दूसरी स्टेज और तीसरी स्टेज का नौबत नहीं आएगी, और उसके बाद चौथी खतरनाक स्टेज आ जाएगी, मैस। आपको बिल्कुल ही जबरदस्त आपकी लाइफ को मैस कर देता है। कहते हैं माई लाइफ हैज बिकम हेल, माई लाइफ हैज बिकम मैस। तो मुबारक है वो विश्वासी जो अपने को स्टार्टिंग में ही अपनी आंखों को ही कंट्रोल कर लेंगे। रोज सुबह उठ के अपनी आंखों के साथ अय्यूब की तरह, जैसे कि उसके अय्यूब की कौन सी पुस्तक है बताइए? अय्यूब 31 का 1 में लिखा है, मैंने अपनी आंखों से ये वाचा बांध ली कि मैं क्यों किसी कुंवारी को देखूं। मैंने वाचा, मतलब उसकी वाचा का उसका पूरा मीनिंग है कि मैं किसी भी शैतानी चीज को नहीं देखूंगा, किसी भी ऐसी चीज को नहीं देखूंगा जो परमेश्वर ने मेरे लिए नहीं रखी है, जो शैतान है। क्योंकि शैतान का जो काम है, 2 कोरिन्थियों की पत्री के 4 अध्याय का 4 पद आपको याद होना चाहिए। yes. याद है?
उन अविश्वासियों और की उन अविश्वासियों की जिनकी जिनकी बुद्धि इस संसार के आखिर इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी, ताकि जो मसीह परमेश्वर का प्रतिरूप है, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है उसके तेजो में उसके सुसमाचार तेजो में सुसमाचार का प्रचार, यानी कि ये जो प्रकाश बनना चाहिए। अब ये प्रकाश हम पर कैसे चमकता है? आंखों से। हालेलुया। इसका तेजो में प्रकाश हमारी आंखों में उजियाला देता है। राइट। तेरा वचन मेरे मार्ग के लिए, जब मैं चलता हूं तो तेरा वचन उजियाला है और दीपक का काम करता है। हमें पहले दीपक जलाना पड़ता है ताकि उसमें उजियाला निकले और हम ठीक रास्ते पे चल सके। हालेलुया। तो ये सारी बातें हमें ध्यान में रखते हुए आगे चलते रहना। विश्वासियों, ये क्लास आप लोगों को इस तरीके से अपने मन में लेनी है कि जब आपको मौका मिले, और आपको पक्का मौका मिलेगा, तभी आप आज यहाँ बैठे हो, तभी आप अपना समय, कीमती समय निकाल के आप ये साबित कर रहे हो कि हम जो गाना गाते हैं ना, संसार को छोड़कर यीशु के पीछे मैं चलने लगा, ना लौटूंगा ना लौटूंगा। उसमें एक कड़ी हम गाते हैं, संसार को छोड़कर सलीब को लेकर। राइट। तो आप लोगों ने आज संसार की सारी चीजों को जो करना था, सांसारिक चीजें, सुबह सुबह उठे, जल्दी जल्दी अपना काम किया, जल्दी जल्दी अपना खाना बनाया, जल्दी जल्दी, पर आज के दिन आपने कॉन्शियस आपने ये करा कि नहीं, एक क्लास चर्च के अलावा शुरू हुई है, हम उस क्लास को मिस नहीं करेंगे और परमेश्वर को आदर देंगे और परमेश्वर को ये बता देंगे कि परमेश्वर हाउ मच। आज हमारे चर्च में बहुत से लोग बोलते हैं वी लव गॉड, वी लव गॉड। देखिएगा, लेट आएंगे, बहाना, रीजनिंग। मैंने प्रतीक अपने बेटे को जब माउंट कार्मल स्कूल में डाला तो वहां के प्रिंसिपल मिस्टर विलियम्स मेरे से उम्र में भी बड़े थे, तजुर्बे में भी बड़े थे, खुदा के खामिल थे। एक दिन मैं उनको बहाना दे रहा था, लेट पहुंचने के बाद मैंने उनसे कहा सर बस, और वाकई बस लेट हो गई थी, जो बस उस टाइम पे आती थी वो नहीं आई। उन्होंने कहा मिस्टर सेन, मैं आज आपको एक चीज बता रहा हूं, रीजनिंग, आप रीजन दे रहे हैं लेट आने का। कम ऑन बिलीवर्स, आप लोग लिखिए इस बात को, रीजन, राइट। रीजन मतलब बहाना, जो हिंदी में लिख रहे हैं, हिंदी में लिख लीजिए, बहाना इज इक्वल टू पाप। रीजनिंग इज इक्वल टू लाइंग, सिर्फ जब हम बहाना मार रहे हैं 97% हम झूठ बोल रहे हैं। बिकॉज हमें कहीं अगर पहुंचना है तो हमें ये मालूम है कि दिल्ली का ट्रैफिक भी गड़बड़ है, दिल्ली की बसें भी गड़बड़ हैं, दिल्ली। आज मैंने 12:30 बजे यहाँ पहुंचने के लिए प्रशांत को कहा था, 2-3 मिनट वो लेट हुआ। मुझे पूरा पक्का विश्वास हो गया था कि ले, क्योंकि मैं जब घर से टाइम से निकल गया और जब मैं मेन गेट पे पहुंचा आदित्य वर्ल्ड के, तो पता चला मेरा फोन घर पे रह गया, चार्जिंग पे लगा रहा। मैं इतना इरिटेट हो गया, लेकिन मेरे को आवाज आई, डोंट गेट इरिटेट। इरिटेशन में ही शैतान फायदा उठाएगा। आराम से चला, जा, टेक इट इजी। मैं घर गया, मैंने फोन लिया, मैं लिफ्ट से वापस नीचे आया, फिर मैंने गाड़ी चलाई, फिर मैंने देखा यहाँ पर 100 की रफ्तार से चल सकते हैं तो 100 की रफ्तार से चला, जहाँ 70 की स्पीड आ गई वहां 70 की स्पीड से चला, और ठीक 12:30 बजे पहुंच गया। परमेश्वर ने कहा लो, अगर हम पीसफुल रहेंगे, क्योंकि परमेश्वर हृदय जरूर, सो जब हम चर्च नहीं आते तो कुछ लोग फोन कर देते हैं, पास्टर सैन आज मुझे जॉब पे बुला लिया गया, पास्टर सैन आज मेरा बिजनेस। पास्टर को इन्फॉर्म करने का मतलब है टेक ऑथोराइज्ड पर्सन हु इज हैविंग अथॉरिटी ओवर यू ऑन संडे, यू आर टेलिंग हिम, मीन्स यू आर, गॉड नोज एवरीथिंग, बट देन
हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी विल बी कि संडे को जब आप नहीं आ रहे, वो आप उसके माइंड में रहेंगे, वो आपको दुआ में कवरिंग देगा। फादर, जॉब हैज बीन गिवन बाय यू, तेरे द्वारा वो जॉब उन्हें मिली, तो वो अब जॉब कर रहे हैं, उसको जरूरी था जाना। सो इट इज नॉट अ सिन, इट इज नॉट अ रीजनिंग, वो झूठा रीजन नहीं दे रहा या दे रही। सो आई कवर दैट मैन एंड वुमन, दैट बॉय एंड गर्ल in the name of Jesus Christ, and I give covering and covering and covering। लिखा है ना, अपने अगुओं की मानो और उनके अधीन रहो। तो यही अधीनता है कि पास्टर आज मैं नहीं आ पाऊंगा या नहीं आ पाऊंगी, तो क्योंकि वो तुम्हारे लिए रात और दिन जाकर रात रहे। मैं सिर्फ इसलिए नहीं कि मैं दादागिरी करना चाहता हूँ, मैं सिर्फ आपकी सेफ्टी के लिए चाहता हूँ कि अगर आप लेट हो रहे हैं, इमीडिएटली कॉन्टेक्ट करें पास्टर सेल्स, आज मैं थोड़ा लेट हो जाऊंगा। और उसका कारण ये है कि मैं तो बिल्कुल टाइम से निकल गया था, लेकिन बस में गड़बड़ हो गई। सो पास्टर को पता है कि यू आर ऑन द वे, गॉड को तो ऑलरेडी पता ही है, बट कोशिश करें कि हम टाइम से पहुंचे और सीखें, और फिर इतना मन लगाएं। कभी कभी आपको पता है क्या, जब आप क्लास में बैठेंगे तो सारे हफ्ते आप काम करते रहे, सारे हफ्ते आप काम करते हैं, तो आपको बैठे बैठे नींद आनी शुरू। मैं देखता हूँ लोगों को सामने, लेकिन मैं क्या कहते हैं, मैं फिर उनके लिए दुआ करता हूँ। आप पता क्या करें, जब आपको लगे कि हल्की सी ज्वाइन करे, आप पीछे साइड में जाके खड़े हो जाए, खड़े खड़े आप नहीं सोएंगे, राइट? या बीच में आप जाएं खूब अच्छे से मुंह धोके, और मुंह धोते हुए कहें शैतान हट जा, तो मुझे सुलाने की कोशिश। I will not do the right thing at the wrong time. Right. मैं सोना, नींद आना, रेस्ट करना सही काम है, लेकिन गलत समय पे नहीं करूंगा, चर्च में मैं नहीं करूंगा। आमीन, आमीन, आमीन। और कोशिश करें सैटरडे के दिन टाइम से सो जाए। मैं 2 बजे से पहले नहीं सोता, लेकिन प्रशांत से पूछो, आज वो ये बोल रहा था कि पापा आप तो बहुत ज्यादा टाइम से, मैंने कहा मैं बिकॉज मैं फ्रेश रहना चाहता। तो आप सैटरडे को जल्दी आइए, जल्दी खा के 9 साढ़े 9 सो जाइए, और फिर जब तक आपकी आंख नहीं खुलती, आपकी आंख अगर सुबह जल्दी उठने की आदत है 5 बजे, तो आप 5 बजे मत उठिए, उस दिन आप 7 बजे तक, 7:30 बजे तक सोइए। गिव योर बॉडी कंप्लीट रेस्ट, बिकॉज आपको हफ्ते में एक ही दिन रेस्ट मिलता है, कंप्लीट रेस्ट लीजिए, फिर खूब अच्छे से नहाइए, और हर पल हर घड़ी ये कहते रहिए, मैं सोऊंगा नहीं, मैं ऊँगूंगा नहीं, क्योंकि मेरा परमेश्वर ना सोता ना ऊँगता है, और मेरी रक्षा करता है। तो जो मैं परमेश्वर को समय दूंगा, मैं सो के, मैं सृष्टि करके उसका निराकरण नहीं करूंगा। सो आपको जो चीजें, ये चारों स्टेजेस आपको याद होनी चाहिए। अगर आपको याद रहेंगी तो आप किसी को भी बताओगे, देख भाई, लस्ट यानी कि वासना। मान लो आप खड़े हो, आप कोई भी काम कर रहे हो, आपके साथ में किसी ने कहा, ओए देख यार लड़की, आप उसको टोको, उससे कहो, देख पता तुझे क्या हुआ है, तेरी आंखों ने उस लड़की को देखा है, वो किसी की बहन भी हो सकती है, वो किसी की क्या कहते हैं माँ भी हो सकती है? वो कल को, आज तू ये काम कर रहा है, हमारी बाइबल कहती है जो तू बोएगा वो काटेगा। आज तू किसी की बहन को देख के इस तरह की बात कर रहा है, कल तेरी बहन को देख के कोई इस तरह की बात करेगा। आप पता है क्या, तेरी आंखों में शुरू हो जाओ, वो आपसे कट जाएगा, और अगर आपसे कट भी जाएगा तो कम से कम आपको तंग तो नहीं करेगा, बिकॉज ये यूथ है। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं, और मेरे साथ निकलिए कुरिन्थियों की पत्री, उसका 6वां अध्याय। कुरिन्थियों की पत्री, उसका पहला कुरिन्थियों, उसका 6वां अध्याय का 18वां पद। लस्ट विल मेक अ पर्सन एक्ट आउटसाइड ऑफ देयर कैरेक्टर। हाँ, व्यभिचार से बचे रहो, जितने और पाप मनुष्य करता है वह देह के बाहर है, परंतु व्यभिचार करने वाला अपनी ही देह के विरुद्ध पाप करता है। अब देखिए, परमेश्वर का वचन
कुरिन्थियों में ये सब चीजें हो रही थी, इसलिए कुरिन्थियों को खास तौर से पौलुस ने कहा व्यभिचार से बचे रहो, क्योंकि जितने और पाप मनुष्य करता है वे देह के बाहर है, वो देह के बाहर है। परंतु समझने की कोशिश करिए, परंतु व्यभिचार करने वाला अपनी ही देह के विरुद्ध आज मसीह के हम सब मिलके क्या बन जाते हैं? परमेश्वर की देह बन जाते हैं। दैट मीन्स थोड़ा सा डीप में अगर जाएं तो हम अपनी देह के विरोध में पाप कर रहे हैं, यानी कि ये पाप हमारी देह में आ रहा है, फिर वो देह लेके हम प्रभु की देह बन जाते हैं, कलीसिया में जाते हैं मसीह, और ये फिर फैलने वाली चीज है। मैंने ये इस मेरे पॉइंट्स में लिखा है कि हजारों लाखों लोगों को इस गुनाह से तबाह और बर्बाद होते देखा है। अब हम आज एक और चीज पढ़ेंगे, क्या कहते हैं, सेक्सुअल इमोरलिटी। जो इंसान जो जितने भी पाप करता है उसमें से एक पाप है सेक्सुअल इमोरलिटी, इंग्लिश में लिखा है। ओके, अब इससे बचना कैसे है? फिर से पढ़िए उसको, क्या लिखा है? व्यभिचार से बचे रहो। बचने का तरीका देखिए, कुरिन्थियों के बाद तीमुथियुस को पौलुस बता रहा है, जैसे मैं आपको बता रहा हूं। मेरे साथ निकालिए दूसरा तीमुथियुस। आज एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बता के मैं बहुत शॉर्ट मीटिंग आज करेंगे हम। दूसरा तीमुथियुस 2:22 और गिदोन इंग्लिश में भी निकाल रहे हैं। जवानी की अभिलाषाओं से भाग, और जो शुद्ध मन से प्रभु का नाम लेते हैं उनके साथ धर्म और विश्वास और प्रेम और मेल मिलाप का पीछा कर। एक बार और पढ़ो बेटा, ध्यान से सुनो, सब लोग ध्यान से पढ़ो उसको। जवानी की अभिलाषाओं से भाग। जवानी की अभिलाषा, गुड। अर्जुन को मेरी तरह जोश आया एकदम से। जवानी यानी कि ये अभिलाषा, आप ये मत समझना ये तीमुथियुस जवान था, इसलिए उसने तीमुथियुस को ये पत्री लिखी जा रही है, लेकिन हमारे लिए भी मैंने ये देखा है कि ये अभिलाषा 13 साल की उम्र के बाद से आज शैतान ने डाल दी है। कम ऑन टीनेजर्स, बॉयज एंड गर्ल्स, भाग। अर्जुन की तरह मैं भी बोलूंगा, जवानी की यानी कि तू जवान है, जवान टीनेज के अंदर इंसान आते ही जवानी की तरफ बढ़ने लगता है। ओके, बुढ़ों को भी आजकल ये आग लग गई है। तो बहुत से कहेंगे ओ भैया मैं 60 साल का सीनियर सिटीजन हो गया हूं। वो तीमुथियुस की किताब में लिखा जवानी की अभिलाषा, बुढ़ापे की नहीं लिखा। दैट इज इंक्लूसिव नाउन काइंड ऑफ, जो मैंने स्टडी करी है। आइदर यू आर टीनेजर और यू आर अ यंग बॉय एंड गर्ल और यू आर अ बुड्ढा। लस्ट इज लस्ट, कैन कम एनीवन, तो उससे भाग। इंग्लिश में क्या लिखा बेटा? और जो शुद्ध मन से प्रभु का नाम लेते हैं उनके साथ धर्म और विश्वास और प्रेम और मेल मिलाप का पीछा कर। एक जगह लिखा है भाग और एक जगह लिखा है पीछा कर। शुद्ध मन से प्रभु का, जो शुद्ध मन से प्रभु का नाम लेते हैं। शुद्ध मन से, मन, इसका मतलब कुछ लोग प्रभु का नाम अशुद्ध मन से भी लेते हैं। देखिए, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, इसीलिए यीशु मसीह ने कहा हर एक जो प्रभु प्रभु करता है
हर एक जो प्रभु प्रभु करता, आगे बताइए, वो परमेश्वर वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं होगा। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आप बेहतर है कभी कभी गुड मॉर्निंग, हाय, हेलो, ये करो, और प्रेज द लॉर्ड करो तो पहली बार अगर किसी से बोलो प्रेज द लॉर्ड मी, गॉड ब्लेस यू, यू शुड मीन इट द प्रेज ऑफ। पास्टर लोग जो मुझे मिलते हैं प्रेज द लॉर्ड नहीं करते, हाय हाउ आर यू, you know, we should praise God, then we should literally praise God. हम लोगों ने इसको ऐसे बना लिया है जैसे बाकी के लोग नाम लेते हैं वैसे। Don't become religious. Religious. उसने हमें प्रेज द लॉर्ड नहीं करा, अरे गुड मॉर्निंग कर लिया बहुत है, नमस्ते कर लिया बहुत है ना। Praise the Lord should come from the depth of your heart. Praise the Lord. तो शुद्ध मन से जो लोग प्रभु का नाम लेते हैं, तो आपकी आंखों आपके ऐसे लोगों को ढूंढना चाहिए जिनका मन शुद्ध है, उनके पीछे भागो। अगर आपके पास्टर आपको लगता है कि यार ये शुद्ध मन का व्यक्ति है, शुद्ध मन रखता है, हमें शुद्ध बातें सिखाता है, उनके पीछा कर। एक जगह से भाग, इंग्लिश में क्या लिखा हुआ है? Flee also youthful lust. Flee also youthful lust. But follow righteousness. But follow righteousness, faith, charity, peace. With them that हिंदी में पढ़िए फिर से। जवानी की अभिलाषाओं से भाग, और जो शुद्ध मन से प्रभु का नाम लेते हैं उनके साथ धर्म और विश्वास और प्रेम और मेल मिलाप का पीछा कर। अब आप देख रहे हैं किन चीजों का पीछा करना है? RIGHTEOUSNESS, righteousness, faith and charity, यानी कि प्रेम, real charity, love of God and peace. Peace, not the pieces. कुछ लोग होते हैं जो पीस नहीं, पीसेस करने में लगे रहते हैं, भड़काने में। इनका पीछा कर। अब मैंने आपके लिए 2 शब्द लिखे हैं, इसे समझने की कोशिश करिए। क्या लिखा है इंग्लिश में? fight flee. नहीं, इंग्लिश में पढ़ना बेटा, गिदौन, इसको समझना बहुत जरूरी है। Flee also youthful lust, but follow. फ्ली, ये जो वर्ड है ना फ्ली, ये मैं आपको समझाना चाहता हूं। फ्ली जो इसका जो ग्रीक शब्द है, किसी और दिन में इसका ग्रीक शब्द आपको मैं एक बार बता चुका हूं, आपके पास लिखा हुआ भी होगा। फ्ली आने की उड़ जा, हिंदी में तो लिखा अभिलाषा से भाग। भागने में और उड़ जाने में फर्क है। आप बताइए पहले कौन पहुंचेगा? अगर एक जन भाग रहा है वो पहले पहुंचेगा या एक जन उड़ रहा है? उड़ने वाला। फ्ली यानी कि जैसे शेर आया तो आप अगर भाग रहे हो पकड़ लेगा आपको, आपसे तेज भाग सकता है। सावधान, सचेत रहो, जानते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह की नाई एक शराब में रहता है। कैसे फाड़ गए? तो लस्ट जब आपको जब लस्ट दिमाग में आ रही है, आंखें जब आपके लस्ट पहुंचा रही है, तो आज आप एक चीज को सीख लीजिए। आई नीड नॉट टू भाग, मुझे आई डिड नॉट हैव टू रन अवे, बट आई नीड टू फ्ली। द ग्रीक वर्ड विच इज यूज्ड हियर इज फ्ली। उड़ जा, मतलब इतनी तेजी से वहां से हट जा कि उड़ के वहां से हट जाए। समझ में आ रहा है आपको? फ्ली एंड फाइट, 2 शब्द हैं जिनको आज मैं आपको सिखाना चाहता हूं।
मैं आपको इसमें बड़े आज आराम से एक एग्जांपल देना चाहता हूं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फाइट एंड फ्ली। ध्यान से सुनिए। देखिए, दो जनों की शादी होने वाली है और वो एक दूसरे से मुलाकात करना चाहते हैं। आज का एक वो चल रहा है, ट्रेंड चल रहा है, डेटिंग। मैं डेट कर रहा हूं। डेटिंग इज लिटिल डेंजरस बिकॉज यू नो, दो जन एक एकांत में मिलते हैं और उनको मालूम है कि आई कैन फाइट विथ माई कॉन्शियस। उसे बोलते हैं फाइटिंग, कि मैं बिल्कुल उस गुनाह नहीं करेंगे और एक कमरे में अकेले मिलेंगे और दोनों एक दूसरे से अपने लस्ट या अपनी अभिलाषा से फाइट करते हैं, लेकिन चांसेस है गिरने का। लेकिन कुछ ऐसे जवान लड़के लड़कियां हैं जो एक कमरे में नहीं मिलते, वरन डेटिंग करते हैं। ऐसी जगह डेटिंग करते हैं जहां कुछ लोग होते हैं रिस्पॉन्सिबल, जिनके सामने जो साक्षी होते हैं बचाव के, कि आप दूर से हमें देखते रहना, हम आपस में बातचीत करेंगे, और वो बातचीत करते हैं। दैट इज फ्री। दैट इज they have not given a chance to fall down. लड़के और लड़की का एकांत में, बिल्कुल जहां कोई ना हो, बंद कमरे में, पेट्रोल और आग का मामला है। मैं ये इसलिए बता रहा हूं कि मैं गिरा और जला हूं और परमेश्वर ने मुझे जिम्मेदारी दी है, दूसरों को तो बचा ले। उन्हें तो पश्चाताप कर लिया, मैंने तुझे माफ भी कर दिया और मैं तुझे एक नई जिंदगी दे रहा हूँ, लेकिन इस जिंदगी को या तो तू ऐसे ही बिता ले या दूसरों को बचाने में बता ले। मैं दूसरों को बचाने में बिता रहा हूँ। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि यार हम मिलेंगे जरूर, पर किसी ऐसी जगह पे जहाँ कुछ विटनेस हो, जहाँ हमें कोई देख रहा हो, ताकि मौका ही ना मिले। इसे बोलते हैं द पर्सन, जो वचन कह रहा है, फ्ली फ्रॉम द लस्ट। आप समझ रहे हैं? ये एग्जाम्पल बहुत आपको काम आएगा। जब भी आपके जीवन में, यहां अनमेरिड लड़के लड़कियां बैठे, जब भी आपके जीवन में ऐसा मौका आए, मेरे इस टीचिंग को एल्डर्स भी सुन रहे हैं, एल्डरली पीपल भी सुन रहे हैं और पास्टर्स भी सुन रहे हैं। I will highly appeal pastors. Always visit somebody's house where girls are there, जहाँ लड़कियाँ हैं, औरतें हैं। Always visit with some witness. मेरी वाइफ भीमताल में काम कर रही है प्रभु का। बहुत बड़ा एक होटल है जो हमने बनाया है, ताकि हमारी मिनिस्ट्री को वो होटल सपोर्ट कर सके। उससे वो इसी वजह से मेरे साथ आ नहीं पा रही है। मुझे अभी किसी घर पे बुलाया गया, मैंने फौरन आरती सिमरन को रिक्वेस्ट करी कि मेरे साथ चलना है, क्योंकि वहाँ औरतें थी, लड़कियाँ थी, और सबसे ज़्यादा मुझे भरोसा था मेरे साथ प्रशांत होगा, मोहित होगा। हालेलुया। प्रशांत को मैंने एक ही बात कह रखी, प्रशांत आई डोंट वांट टू गो अलोन, मेरा अपना बेटा होगा, कोई चांसेस ही नहीं है। इसे कहते हैं फ्ली। मैंने मौका ही नहीं दिया। आई नीड नॉट टू फाइट। फाइटिंग समझ ना, अगर हम अकेले में कहीं बैठ के बात कर रहे हैं किसी से, तो वहां फाइट करना पड़ेगा। कब मौका ऐसा मिल सकता है कि हमारे कॉन्शियस में, हमारे मन में कोई गंदा ख्याल आ जाए, तो हमें फाइट करना पड़ेगा। हट हट हट, नहीं ऐसा नहीं सोचना, ऐसा नहीं सोचना। लेकिन फ्ली यानी कि मौका ही नहीं देना, हमें ऐसा मौका ही नहीं देना। कम ऑन गर्लफ्रेंड्स, बॉयफ्रेंड
अगर किसी गर्ल का बॉयफ्रेंड है, नो प्रॉब्लम। मैंने आपको बताया ना, देयर इज नो सिन। आप इसको बाइबल के किसी ऐसे पेज पे लिख लेना जब बार बार सुने, टेम्पटेशन इज नॉट अ सिन। What are temptations? Temptation, to be tempted is not sin, but a temptation is 100% sin. लस्ट आया, हटा दिया, उड़ गए। लस्ट आई, दाऊद का लस्ट आई, उसने अटेम्प्ट किया। अगर उड़ जाता, फाइट भी करी होगी उसने, नहीं यार, बच्चे किसी की पत्नी है, नहीं यार, लेकिन फाइनली ही फ्रेंड का हूं, अकेला छत पे घूम रहा था। He allowed adversary force to continually attempt. सैमसन का मैं एग्जांपल देता हूं आपको। कहां पे बैठा हुआ था वो? दलाइला की गोद में। He was fighting, doing the right thing, but sitting at the wrong place. दलाइला, और दलाइला ने उसको कहा, सुन, तो मुझे प्यार नहीं करता। उसने 3 बार उसे बोला, मैं तुझे बहुत प्यार करता हूं। कई तरीकों से उसने बोला। उसने कहा, नहीं, अगर करता होता तो तू मुझे बताता कि तेरा राज क्या है। Devil wants to know the secret of your mighty power. Devil is watching your weaknesses. Come on, boys and girls. Devil उस जगह को हिट करेगा, जहां आप कमजोर हैं। अगर आप लस्ट में कमजोर हैं तो वो लस्ट पैदा कर देगा आपके अंदर। आप समझ रहे हैं? लस्ट पैदा कर देगा आपके अंदर। अगर आपकी आंखें कमजोर हैं, आपकी आंखों में अगर कमजोरी है कि आप देख के टेम्पटेड हो, तो आपको दिखाएगा बार-बार, देख, आपके अंदर वो चीज पैदा कर देगा। आप दिमाग को कंट्रोल नहीं कर सकते, बॉडी को कंट्रोल नहीं कर सकते, तो वहीं पे आपकी वीकनेस को लेके आएगा वो। मैं जहां तक समझता हूं, अय्यूब ने कहा, मैं अपनी आंखों से वाचा बांधता हूं, कमजोरी रही होगी उसकी, तभी उसने वाचा बांधी। मैं सोचता हूं क्या कहते हैं, राजा होने के नाते ये राजाओं की कमजोरी होती थी कि दूसरों की बीवियां, बेटियां सब उनकी मलकियत होती थी, क्योंकि अब्राहम भी डर के मारे उसने अपनी पत्नी से झूठ बुलवाया और कहा कि क्या कहते हैं, ऐसे बता देना कि क्या कहते, तू मेरी बहन है। Come on, there is no sin in temptation, but there is always sin in a temptation. Right. Come on. अगर आप, if you have a boyfriend, always meet with him, always talk to him, always talk on phone, but not at secret places. वो कोशिश करेगा आपको अकेले में बुलाने का, वो कोशिश करेगी आपको अकेले में बुलाने की, वहां आपको फाइट करना पड़ेगा। तो फाइट इज नॉट द सोल्यूशन, बट फ्ली। जो वचन कहता है, फ्ली from the lust. Now, एक चीज और है जो मैं आपको बताना चाहता हूं। आप लोगों को हमेशा, हर समय, हर पल एक डिसीजन लेना पड़ेगा। एक डिसीजन। अब ये आपके हाथ में है कि आप किस किस्म का डिसीजन लेते हैं। एक मेरे बंदे के पास मौका आता है और उससे कहा जाता है कि चलो नाइट क्लब चलते हैं। अब आपका डिसीजन लेना है, नाइट क्लब मुझे जाना चाहिए नहीं। जवान लड़कों को भी, जवान लड़कियों को भी, लेट्स गो टू द नाइट क्लब। आपको डिसीजन लेना पड़ेगा। डिसीजन, ये पॉइंट मैं बोर्ड पे नहीं लिख रहा, बोल रहा हूं। डिसीजन, ऑलवेज बिलीवर्स नीड टू टेक अ डिसीजन। जब आपके पास इनविटेशन आएगा, लेट अस गो देयर, लेट अस गो देयर, लेट अस गो देयर, you need to decide where you should go and where you should not go. Decision. आपके सामने इंटरनेट पे देखने के कई मौके आएंगे, आपको डिसीजन लेना पड़ेगा।
गंदी मूवीज जो लोग देखते हैं उनको पूछो कि यार काश किसी मजबूरी से तेरी बहन को या तेरी माँ को या तेरी सगी मौसी को ये काम करना पड़ता तो क्या खुशी खुशी देखता। बहुत से लोग ये कहते हैं मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता जब तक कि वो मेरी माँ बहन मौसी या चाची या चाचा नहीं है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं देख सकता हूँ। आज लड़कों के साथ लड़कियों को और लड़कियों को के साथ लड़कों को दोस्ती करना, अमेरिका के अंदर अगर किसी लड़की का 13 साल की उम्र के बाद अगर बॉयफ्रेंड ना हो तो बड़ा बुरा माना जाता है। अगर कोई लड़का गर्लफ्रेंड ना हो तो बुरा माना जाता है। यू आर नॉट डूइंग द डेटिंग? ओह माय गॉड, व्हाट अ शेम। कम ऑन, decision where I should go, what should I do, what should I touch, where should I walk, what should I see, what should I not see, कौन सी मूवी मुझे देखनी चाहिए, कौन सी मूवी मुझे, हम रिलीजियस नहीं हैं। अगेन मैं आपको ये नहीं कहता मूवी देखना गुनाह है। यू कैन वॉच द मूवी बट यू कैन नॉट वॉच द डर्टी मूवी। इट्स अ डिसीजन। तो आज हमने जितनी बातें सीखी हैं उन्हें आप दिमाग में घूमने देना। मैं दुआ करता हूँ कि प्रभु आपको सामर्थ्य और शक्ति और इन सारी चीज़ों की बुद्धि दे। हमें हम धीरे धीरे चलेंगे। हर अगले संडे हम फिर कोशिश करेंगे टाइम से आ जाएं और टाइम से हम और ज़्यादा गहराई में इसको सीखें। पिता परमेश्वर में धन्यवाद करता हूँ जो कुछ भी सिखाया गया है इस पर मैं यीशु मसीह का नाम छिड़कता हूँ और इसे सील करता हूँ। और पिता परमेश्वर में ये इन सब को आशीष देता हूँ, ना केवल सुनने वाले, ना केवल सीखने वाले, परंतु सिखाने वाले यीशु मसीह के